एक बड़े संत महात्मा एक गांव के पास आए, तो गांव वालों ने सोचा रे साधु महात्मा आए हैं ना, इनको गांव के अंदर बुलाना चाहिए, इनसे कुछ श्रवण करना चाहिए, सुनना चाहिए। साधु का मतलब क्या है? साधु का मतलब क्या है कि उसकी शक्ल देख के प्रणाम करो, उसको उसके पैर छू लो। इसमें भी लाभ है क्योंकि साधु के दर्शन से पवित्र हो जाते हम ना। क्यों? तो तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम, साधु के हृदय में हमेशा भगवान रहते हैं। तो आपने साधु का दर्शन किया तो आपको कुछ सुकृति मिल जाएगी, कुछ मंगल हो जाएगा। मगर केवल साधु का दर्शन ही अपने आप में सब कुछ नहीं है, क्योंकि जब भी साधु मिले क्या करना चाहिए? उसे श्रवण करना चाहिए, उसे सुनना चाहिए कि साधु की कृपा उसके हाथों में नहीं है, उसके पैरों में नहीं है, उसके मुख में है। तो जब साधु मुख से बोलता है और हम कानों से श्रवण करते हैं, हमारे हृदय में जाता है, हमारा हृदय परिवर्तित होता है। तो इस प्रकार साधु का लाभ उठाना चाहिए। तो इसको पता था कि ये जो गांव वाले थे कि उन्होंने सुना हुआ था पहले कि अब साधु आए हैं, तो इनको हम जाके बुलाते हैं कि गांव में आए और हम आपके लिए यहाँ पे कथा ऑर्गेनाइज करेंगे। तो कुछ ये जो पंचायत के लोग हैं, ये लोग गए साधु के पास। अब साधु तो अपना अलग ही स्वैग में था, बोले मैं तो आऊँगा नहीं, वो अलग ऐठ मार रहा है वहाँ पे। सब बोले अरे कुछ गलती होगी तो बताओ, आओ ना प्लीज़, हम आइए, हम आपको बुलाना चाहते हैं। तो घंटों घंटों बैठे रहे, उसको बुलाते रहे। फिर बाद में जाके अब साधु मान गया, बोले ठीक है मैं आऊँगा, तैयारियाँ करो। तो ये लोग निकल गए बड़े खुश हो गए, बोले साधु जी आएंगे। अब यहाँ पे पंडाल सजाया और हर जगह इश्तिहार छपवा दिए कि साधु जी आ रहे हैं, कथा होने वाली है। और सुंदर वहाँ पे डेकोरेशन हो गई है, भोग बनाया गया है ठाकुर जी के लिए, तो स्टेज लग गया है। और फिर जाके ये साधु महात्मा आते हैं और सब उनका स्वागत करते हैं और आके ये अपने आसन पे आके बैठ जाते हैं। और अब बोलते कथा शुरू करने से पहले मेरा एक प्रश्न है आप लोगों के लिए। क्या क्वेश्चन है जी? बताइए। क्वेश्चन है कि आप में से कितने लोग हैं जो भगवान में विश्वास करते हैं? सबने हाथ खड़ा कर लिया? बोले गलती से हाथ ना खड़ा किए परेशान नहीं देंगे लोग। सबने हाथ खड़ा कर लिया। तो जैसे ये रिस्पॉन्स मिला साधु को, तो साधु महात्मा अपने व्यास आसन से उठे और अपने जहां पे तंबू उनका गड़ा था वहीं पे चले गए। बोले मैं जा रहा हूं। तो सारे लोग हैरान, बोले क्या अपराध हो गया हमसे, क्या गलती हो गई? जो आपने क्वेश्चन पूछा हमने उसका आंसर कर दिया, उठ के चले गए। तो साधु महात्मा चले गए वहां। तो पीछे पीछे सारे पंचायत के लोग गए, बोले साधु महात्मा बताओ हमसे गलती क्या होगी, हमारी गलती तो बताओ। आप आए बिना कुछ कथा के चले गए। साधु महात्मा बोले एक्चुअली में क्या था कि जब मैंने क्वेश्चन पूछा कि कितने लोग आप भगवान में विश्वास करते हैं, आप सबने हाथ खड़ा कर दिया। मतलब आप सबको तो भगवान, आप सब जानते हो भगवान के बारे में, मैं बता के क्या करूँ, मैं चला गया। तो बड़ा मनाया, बोले महात्मा जो भी गलती होगी क्षमा कीजिए हमें, एक बार पुनः आइए ना, आपका हम अच्छे से स्वागत करेंगे। तो बहुत मस्करा लगाया। फिर जाके साधु मान गए कि ठीक है आऊँगा, तैयारी करो। तो फिर पंडाल सजा, हाँ, फिर इश्तिहार छपे, फिर वहाँ पे सजावट हुई, फिर भोग बना। और फिर साधु महात्मा आए और आके बैठे जैसे ही, फिर बोले कथा शुरू करने से पहले एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। बोले भैया पहले भी क्वेश्चन पूछा था। क्या क्वेश्चन है जी? क्वेश्चन ये है कि आप में से कितने लोग हैं जो भगवान में विश्वास करते हैं? रिपीट क्वेश्चन। अब क्या आंसर होगा बताओ? बोले गलती से हाथ नहीं उठा लेना, हाथ उठाए भाग जाए। तो किसी ने हाथ नहीं उठाया, तो साधु महात्मा उठे और चले गए। बोले अब पहले हाथ उठाया तब भाग गए, अब हाथ नहीं उठाया तब भाग गए। तो पंचायत के लोग फिर पीछे पीछे भागे। बोले कोई बड़ी गलती हुई है हमसे। साधु महात्मा बिना कुछ बोले चले गए। तो दौड़े दौड़े उनके पीछे गए, उनकी कुटिया में। बोले साधु महात्मा जो भी अपराध हुआ बताओ तो सही ना, क्या गलती होगी हमसे, प्लीज क्षमा करो आप, हम तो सुनना चाहते हैं आपसे। साधु बोले देखो क्वेश्चन क्या था, कितने लोग विश्वास करते हैं? किसी ने हाथ नहीं उठाया। बोले तुम सब नास्तिक लोग हो, तुम्हें बता के क्या करूंगा मैं, चला गया तुम्हारे ऊपर जू नहीं रहेंगी, निकल गया मैं। तब फिर दोबारा बहुत मनाया, उनको पैर पूर छुए, बोले जो भी गलती हो माफ करो, एक बार आ जाओ, कुछ कथा तो सुना दो। तो फिर जैसे तैसे उनको मनाया। बोले ठीक है आऊँगा, तैयारियाँ करो। तो फिर पंडाल सजा, फिर इश्तिहार छपे, फिर भोग बना, फिर मंडप सजा। और अब साधु महात्मा आए, आसन पे बैठे। बोले कथा शुरू करने से पहले एक क्वेश्चन क्या क्वेश्चन है? बोले आप में से कितने लोग हैं जो भगवान में विश्वास करते हैं? क्या आंसर होगा?
आधे खड़े आधे नीचे। बोले यही है सब द बेस्ट ना, जो अप्रोप्रिएट आंसर हो सकता है इसमें। तो सारे हिट एंड ट्रायल लगा के, सारे कॉम्पिटिशन लगा के ये आंसर निकलता है। हाथ उठाओ तब दिक्कत, ना उठाओ तब दिक्कत। तो आधे ने उठा लिया, आधों ने नीचे कर दिया। साधु महात्मा व्यासासन छूटे, निकल गए। हद है यार, अब क्या दिक्कत है? तो फिर पीछे पीछे उनकी कुटिया में गए। बोले कुछ दिक्कत क्या है, अपराध क्या है, कुछ बताओ तो सही आप हमें। बोले कुछ नहीं ना, आप में से आधे लोगों ने हाथ खड़ा किया, मतलब आप लोग आस्तिक हैं, आपको भगवान में श्रद्धा है, आप भगवान को जानते हैं। और आधे लोगों ने हाथ नहीं खड़ा किया, आप नास्तिक हैं, आपको कुछ समझ नहीं आने वाला। तो जो आस्तिक है वो नास्तिक वालों को बताते मेरे का काम है, मैं तो जा रहा हूँ। तो जोक्स अपार्ट, ये जो हमने चर्चा करी, इससे क्या कंक्लूजन निकलता है कि हमारा जो भगवान में विश्वास है वो सर्कमस्टेंशियल है, वो परिस्थितियों पे निर्भर करता है। कई बार जरूरत पड़ती है तो हाथ भी उठा लेते हैं, कई बार नहीं पड़ती तो नहीं भी उठाते। तो हम लोग क्या हैं, हम लोग चौखट पे बैठे रहते हैं कि जब जरूरत पड़ेगी ना, मेरे को, मेरी इच्छा होगी या मुझे आवश्यकता होगी, जब मेरा ना जॉब लगने वाली होगी, इंटरव्यू जब होगा मेरा, तो मैं जाऊंगा ना वहाँ पे हनुमान जी के मुंह में उनको चढ़ा के भी आऊँगा चढ़ावा ना, तब मैं मंदिर भी जाऊँगा, तब मैं पूजा भी करूँगा, तब मैं भगवान का नाम भी लूँगा। और जब जरूरत नहीं है, जब अच्छा चल रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, तो मुझे भगवान की याद बरसों बरसों तक नहीं आएगी। तो चौखट पे बैठे रहते हैं, जहाँ जरूरत पड़ती है वहाँ पे जंप मार लेते हैं। धोबी का कुत्ता, तो कौन है धोबी का कुत्ता? आप अपने आप से पहचान जाइए, समझदार को इशारा काफी। हम लोग कि भगवान में ऐसा नहीं कि हम लोग विश्वास नहीं करते हैं, मगर अपनी जरूरत के अनुसार हम विश्वास करते भी हैं और बहुत बार नहीं भी करते। सो आवर faith in God is circumstantial in nature. We do not have complete faith on God.